शब्दों को छुपाते क्यों हैं आप? चोरी करोगे तो हाथ काटा जाएगा, बलात्कार करोगे तो औजार काटा जाएगा, गंदी नजर से औरत को देखोगे तो आंख निकाला जाएगा, झूठ बोलोगे तो जुबान काटा जाएगा, और किसी मासूम की हत्या करोगे तो तुम्हारा भी सर तन से जुदा किया जाएगा। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम। कौन मुसलमान दाढ़ी टोपी वाला मंदिर जा रहा है जो तुम जाते हो मजार पे? और हमारे अल कुरान ने तो मजार परस्ती मना किया है, गुनाह कहा है। सनातनियों को अपने जोश को दोबारा लाना पड़ेगा, अपने सिविलाइजेशन को मानना पड़ेगा। मंदिर के सामने हम लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है यूसीसी का, अगली बार जब उनकी सरकार बनेगी यानी कि 4 जून को सरकार बनने के बाद क्या लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यूसीसी लाने वाले देश के अंदर वो कितना सही है, इन्हीं मुद्दे पर बातचीत करते हैं। पहले तो मैम आपका बड़े दिनों के बाद बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। हर हर महादेव, हनुमान महादेव। कैसे हैं? बहुत अच्छी हूँ, बड़े मजे में हूँ, और मंदिर आ गई, पूजा कर लिया, क्योंकि 3 दिन पहले मुझे मस्जिद नहीं एंटर करने दिया गया। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। अच्छा। ममता बनर्जी को मतलब नमाज में बुला करके बड़ा उनका इज्जत किया गया, बड़ा उनको पॉलिटिकल भाषण देने का अनुमति दिया गया, बड़ा एकदम पॉलिटिकल भाषण दिए, हेटरेट स्पीच दी हैं। मैंने नाखुदा मस्जिद में एप्लीकेशन दिया था कि मैं भी वुमेन एम्पावरमेंट और शिक्षा पर अपनी बात रखना चाहती हूँ, और मस्जिद अल्लाह का घर है। और जब अल्लाह तबारक ताला ने अल कुरान में और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया मर्द और औरत में, तो मस्जिद में औरत भी जा ही सकती है। जब हम मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा में जब हम हज, उम्रा, तवाफ, नमाज साथ में पढ़ते हैं, तो फिर मस्जिद के अंदर औरत क्यों नहीं जा सकती है? लेकिन इमाम साहब मुझे दरवाजा बंद कर दिए अल्लाह के घर का। मैं औरत हूं इसलिए। तो मेरा डिमांड है कि तब फिर मुसलमानों को औरत का कब्रिस्तान भी अलग कर देना चाहिए। जब हम इतने ही अछूत हैं, हम इतने ही घिनौने हैं, हम इतने ही खराब हैं, औरत जात अगर इस्लाम में इतनी ही बुरी है, इतनी ही नीच है, तो फिर कब्रिस्तान भी हमारा अलग होना चाहिए। और मोहम्मद बिन सलमान साहब को मक्का और मदीना में भी औरत का एंट्री अलग कर देना चाहिए। तो आप मुस्लिम समाज आ गई मैं वही पूछा था, मुस्लिम समाज से हैं आप, मंदिर में आए तो यहाँ पे दिक्कत हुई आपको? यहाँ तो जिस हिसाब से मुझे पूजा आराधना कराई गई है, और गौरव भैया ने मुझे जिस हिसाब से, उनकी माता जी ने, गौरव भैया ने, पंडित जी ने मुझे सम्मान दिया है, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं क्यों ही गई थी मस्जिद। ये अब बात उस पर तो ठीक है, अब नहीं जाऊंगा, आपका वो विचार है। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि उनकी सरकार आएगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू हो जाएगा। आप एक मुस्लिम समाज से आती हैं, तो कैसे सोचती हैं, क्या देश के लिए जरूरी है क्या यूसीसी? हाँ बिल्कुल।